हस्त रेखा शास्त्र। हस्तरेखा द्वारा मांगलिक दोष कैसे पहचाने, यानी कोई लड़का या लड़की मांगलिक हो तो हथेली को देख करके, उसके हस्तरेखा को देख करके मांगलिक दोष को कैसे पहचाने कि वह लड़का या लड़की मांगलिक है। मंगली दोष अर्थात कुछ दोष लड़के और लड़कियों के विवाह में बाधक और विलंब का कारण तथा सुख को कम करने वाला माना जाता है। यानी जो कुछ दोष है, जो यह मांगलिक दोष है, यह जो दोष है लड़के लड़कियों के विवाह में बाधक होता है तथा विलंब के कारण होता है तथा सुख को कम करने वाला माना जाता है। लग्ने व्यये च पाताले जामात्रे चाष्ट में कुजः कन्या भर्तु विनाशाय भर्तु कन्या विनाश कृतः। एक बार और समझते हैं इसको। लग्ने व्यये च पाताले जामात्रे चाष्ट में कुजः कन्या भर्तु विनाशाय भर्तु कन्या विनाश कृतः। नमस्कार। हस्तरेखा और भाग्य दर्पण में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं हस्तरेखा और भाग्य दर्पण। मैं जय प्रकाश शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हस्तरेखा द्वारा मांगलिक दोष कैसे पहचाने, समझने का प्रयास करते हैं। क्योंकि सभी के पास यानी अधिकांश लोगों के पास जन्म समय का पता होता है, न तारीख का पता होता है, न सन का पता होता है। यानी अधिकांश के पास अपने जन्म समय का पता नहीं होता है। इसलिए हस्तरेखा विशेषज्ञ, जो हस्तरेखा विशेषज्ञ हैं, वह हाथ के रेखाओं द्वारा यानी हाथ की रेखाओं से मांगलिक दोष को पहचान लेते हैं। वैसे वर के जन्म में लग्न से छठे में मंगल, सातवें राहु और आठवें भाव में शनि हो तो भार्या हंता यानी पत्नी नाशक योग बनता है। जन्म कुंडली में लग्न से छठे में मंगल हो, सातवें में राहु हो और आठवें भाग में यदि शनि स्थित हो तो यह भार्या हंता पत्नी नाशक योग बनता है। यह वर के कुंडली में। यदि यही योग लड़की के कुंडली में हो, यानी यदि कन्या के जन्म कुंडली में लग्न से छठे में मंगल हो, सातवें में राहु हो और आठवें भाव में यदि शनि बैठा हो तो यह पति नाशक योग बनता है। कुछ ग्रहों की जो विद्यमानता है वह मांगलिक दोष को समाप्त कर देती है। यानी मंगल की जो दोष है, मांगलिक दोष है, कुछ ग्रहों की विद्यमानता है जो शुभ ग्रह हैं। यदि वह वे ग्रह यदि विद्यमान हो तो मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है। तो आइए समझते हैं कि हस्तरेखा द्वारा मांगलिक दोष कैसे समझते हैं। यदि हाथ में मंगल तथा दोनों ही निर्बल हो, यदि हथेली में मंगल और शनि दोनों ही निर्बल हो और
हथेली में कहीं चूल्हा का स्थान हो तो जातक मांगलिक होता है। यानी मंगल और शनि निर्बल हो और हथेली में कहीं चूल्हे का चिन्ह हो तो जातक मांगलिक होता है। केवल मंगल के निर्बल होने पर तथा हथेली में यदि चूल्हा का चिन्ह अंकित है तब भी जातक मांगलिक होता है। मंगल पर्वत पर यदि कोई रेखा पड़ी हुई दिखाई दे, यदि जो मंगल पर्वत है यदि उस पर कोई पड़ी हुई रेखा दिखाई दे तो जातक चाहे वह लड़का हो या लड़की हो मांगलिक अवश्य होता है। यदि हथेली में कहीं भी अंकुश का चिन्ह दिखाई देवे, यानी हथेली में कहीं भी अंकुश का चिन्ह दिखाई देवे तो जातक मांगलिक अवश्य होता है। यदि हथेली में कहीं पर भी ढाल का चिन्ह दिखाई देवे तो जातक मांगलिक होता है। यदि हथेली में कहीं भी तलवार का चिन्ह दिखाई दे तो जातक मांगलिक होता है। यदि अंगूठे के अग्रभाग पर, यानी अंगूठे के जो प्रथम भाग है, यदि उस पर जाली का चिन्ह दिखाई दे तो जातक मांगलिक होता है। हमारी पूरी टीम के साथ, हमारी पूरी टीम के तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कृपया सब्सक्राइब करना न भूलें और दूसरे को भी आप शेयर करते हैं उनको भी आप कहें कि आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और लाइक भी करें तथा शेयर करें कि यह ज्ञान सभी को प्राप्त हो सके। यदि मांगलिक के बारे में, यदि मंगल दोष के बारे में कोई प्रश्न पूछना हो तो कृपया आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मेरा संपर्क सूत्र है 935 22 45 677। इस पर आप फोन करके अपना हस्तरेखा और भाग्य दर्पण संबंधी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।